हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी से संबंधित कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का जो मिलान होता है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका जो मैचिंग होता है वह किससे प्रभावित होता है। यहाँ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि सिर्फ यह वन साइड एरर के कारण होता है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का मैचिंग जो इफ़ेक्ट होता है वह केवल वन साइड एरर के कारण होता है, या फिर ऑप्शन बी है कि यह दोनों साइड के एरर के द्वारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वह इफ़ेक्ट होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जब वन साइड एरर होता है तो वन साइड एरर तो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता ही है। साथ ही देखिए, जैसे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं तो मान लीजिए कि वन साइड अगर एरर हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो वन साइड जब एरर हुआ तो इससे भी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वह इफ़ेक्ट होगा, और यदि दोनों साइड अगर एरर है तो इससे भी हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा जा रहा है कि निम्न में से, एक मिनट, हाँ अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि जो है वह सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। यानी कि ट्रायल बैलेंस में बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिसको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस में जो पहला अशुद्धि होता है वह लेख संबंधी अशुद्धि होता है। यानी कि मान लीजिए कि जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं या फिर जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसका शेष निकालते हैं, तो इस तरह की जो अशुद्धि हो जाती है तो वह लेख संबंधी अशुद्धि कहलाती है। दूसरा होता है लोप अशुद्धि, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लोप अशुद्धि। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से ही भूल जाते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लोप अशुद्धि, ठीक है। तीसरा होता है सैद्धांतिक अशुद्धि, ठीक है। तो सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या हो जाता है कि जब हम लोग, देखिए तीसरा हो जाता है आप लोग का सैद्धांतिक अशुद्धि, ठीक है, सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि। तो देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या होता है, जब हम लोग कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर या फिर इनकम को हम लोग रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं, या फिर जब हम रेवेन्यू नेचर के इनकम या फिर एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल नेचर का मान लेते हैं, तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। तीसरा होता है क्षतिपूरक अशुद्धि, ठीक है, क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि। तो देखिए, तीसरा होता है क्षतिपूरक अशुद्धि। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई ट्रांजैक्शन हुआ, और ठीक है, कोई भी लेन देन हुआ, और जैसे कि अगर हम लोग डेबिट साइड 1000 किए और क्रेडिट साइड क्या कर दिए कि क्रेडिट साइड 500 कर दिए, ठीक है, और फिर जब दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ तो फिर उस ट्रांजैक्शन में क्या किए कि इधर हम लोग 500 बढ़ा दिए, ठीक है, और इस साइड हम लोग क्या किए कि 1000 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि जब एक अशुद्धि दूसरे अशुद्धि को छुपा देती है तो इसे कहा जाता है क्षतिपूरक अशुद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ भी ट्रायल बैलेंस में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी जो अशुद्धि है वह सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि फर्नीचर क्रय को क्रय खाते के नाम में लिखना। तो देखिए, जब फर्नीचर के जो क्रय खाता है उसको क्रय खाते के नाम में लिखा गया तो यह क्या है, यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि हुआ। दूसरा है कि पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत खाते में लिखा गया, तो ये भी क्या है, सैद्धांतिक अशुद्धि है। तीसरा है
कि मनोज से प्राप्त नकद राशि की खतौनी सरोज के खाते में कर दी गई। तो देखिए यह क्या हुआ, यह एक लेख अशुद्धि हो गया, क्योंकि मनोज है और मनोज के खाते मतलब मनोज से कैश में कुछ अमाउंट प्राप्त हुआ और इसको हम लोग सरोज के अकाउंट में लिख दिए, जबकि यह लिखा किस में जाना चाहिए, मनोज के खाते में। तो इस तरह से क्या हो गया, मतलब कि ये जो हुआ वह लेख अशुद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, पुरानी कार के विक्रय खाते के जमा में लिखना। तो ये भी पुरानी कार के विक्रय खाते के जमा में लिखना, तो यह भी एक जो हुआ वह एक प्रिंसिपल ऑफ एरर ही हुआ। ठीक है, तो यह भी सैद्धांतिक अशुद्धि है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, तो सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह एक प्रकार का लेख अशुद्धि है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि लेख अशुद्धि नहीं है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया अभी आप लोगों के साथ कि लेख अशुद्धि, लोप अशुद्धि और जो हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि होता है और फिर जो हमारा क्षतिपूरक अशुद्धि होता है, यह मैंने शॉर्ट में ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो आप लोग इसको एनसीईआरटी बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि जो है वह लेख अशुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विक्रय बही का योग अधिक लिखना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी वह है कि रमेश को की गई 5,000 रुपये की उधार विक्रय को उसके खाते के जमा में लिखना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विक्रय, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, विक्रय वही का योग अधिक लिखना। तो यह क्या हुआ, यह एक लेख अशुद्धि है। उसके बाद रमेश को की गई 5,000 रुपये की उधार बिक्री को उसके खाते के जमा में लिखना। तो यह भी क्या है, यह भी लेख अशुद्धि है। उसके बाद है कि मशीन खाते गलत शेष निकालना, तो गलत शेष निकालना, तो यह भी क्या है, लेख अशुद्धि है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि नकद विक्रय का अभिलेखन रोकड़ बही में न करना। ठीक है, यानी कि कोई रिकॉर्डिंग हुआ है कैश में, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कैश में और उसको हम लोग कैश बुक में नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यह लोप अशुद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा था कि लेख अशुद्धि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह लेख अशुद्धि नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को में यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न में से किन अशुद्धियों का संशोधन जो होता है वह हमारा सस्पेंस अकाउंट की सहायता से होता है। यानी कि जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट नाम से जानते हैं, इसी को हिंदी में बोला जाता है उनचती खाता। ठीक है, तो इसको सस्पेंस अकाउंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किन अशुद्धि का संशोधन सस्पेंस अकाउंट की सहायता से होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय बही के योग 1,000 रुपया से कम लिखना, मधु द्वारा 1,000 रुपये का विक्रय वापसी का अभिलेखन करना, मधु द्वारा 1,000 रुपये की जो हमारा सेल्स रिटर्न होता है उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि मधु द्वारा 1,000 रुपये की बिक्री जो वापसी का अभिलेखन है उसको क्रम में उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सस्पेंस अकाउंट है उसकी सहायता से हम लोग किन अशुद्धियों का संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा विक्रय बही होता है यानी जो हमारा सेल्स बुक होता है, ठीक है, जो हमारा सेल्स बुक होता है इसके योग को 1,000 रुपये से कम लिखते हैं। तो इसका संशोधन हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की सहायता से कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कि सेल्स बुक में हमें लिखना था 2,000 रुपया और हम लोग सेल्स अकाउंट में क्या कर दिए कि 1,000 रुपया लिख दिए। तो ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे और फिर सस्पेंस अकाउंट की सहायता से ट्रायल बैलेंस की जो अशुद्धि है उसको हम लोग जांचेंगे और फिर जब दूर हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विक्रय बही का योग 1,000 रुपया से कम लिखना।
ठीक है। तो 1000 रुपया से अगर कम लिखे हैं तो इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट की सहायता सस्पेंस अकाउंट बनाकर और जो भी ट्रायल बैलेंस में जो भी अशुद्धि है उसको दूर करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तलपट का मिलान हो जाए तो यह दर्शाता है कि, यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है इसका यदि मिलान हो जाता है, यानी जितना डेबिट साइड है उतना ही इसका क्रेडिट साइड है, तो यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है, पुस्तकों में द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती हैं, पुस्तकों में एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि पुस्तकों में एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय दोनों जो है वह अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो देखिए, यदि तलपट का मिलान हो जाए, ठीक है, यदि मान लीजिए कि हमारा ट्रायल बैलेंस का मिलान हो जाता है तो यह दर्शाता है कि पुस्तकों में जो है वह मतलब कि क्या है, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कि पुस्तकों में अगर दोनों साइड एरर आ जाता है, ठीक है, तो दोनों साइड एरर आ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि वह उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि सस्पेंस अकाउंट संशोधन के पश्चात भी बंद नहीं होता, तो इसका आशय यह है कि, यानी कि यदि सस्पेंस अकाउंट हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस होता है उसकी अशुद्धियों को ढूंढने के लिए ही हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, यानी उनचती खाता बनाते हैं। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस के अशुद्धियों को ढूंढ लेते हैं उसके बाद भी ट्रायल जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है वह बंद नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है कि पुस्तकों में एक पक्षीय त्रुटियां भी विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी है कि पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन सी है कि द्विपक्षीय त्रुटियां विद्यमान है, या फिर ऑप्शन डी है कि एक और दोनों पक्षीय त्रुटियां विद्यमान है। तो देखिए, जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है, यदि हम सस्पेंस अकाउंट को नहीं बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा बुक है उसमें वन साइड एरर जो है वह अभी प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नीचे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि नई मशीनरी की स्थापना पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते के नाम में लिखा जाता है तो यह किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि नई मशीनरी की स्थापना पर, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक न्यू मशीनरी का स्थापना हुआ है और इस पर मजदूरी को क्या कर रहे हैं कि मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखा जा रहा है, यानी कि मशीनरी अकाउंट के न लिखकर, मशीनरी अकाउंट में न लिखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजेज अकाउंट में लिख रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अशुद्धियाँ कर रहे हैं। तो जब हम लोग कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मान लें या फिर रेवेन्यू को कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मान लें, तो इस तरह की अशुद्धियाँ जो होती है वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सैद्धांतिक अशुद्धि कहेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए इसको भी। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि तलपट एक है, क्या है तलपट, एक अकाउंट है या फिर एक स्टेटमेंट है, या फिर ये देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट है या फिर यह एक सब्सिडियरी बुक है। ठीक है, या फिर यही एक ओरिजिनल बुक है। तो देखिए, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है यह एक प्रकार का अकाउंट नहीं होता है, सहायक वही भी नहीं है, मूल पुस्तक भी नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है तलपट का निर्माण होता है, यानी जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कब बनाते हैं, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के पश्चात किया जाता है, या फिर सहायक वहियों में सौदों के अभिलेखन के पश्चात किया जाता है,
या फिर जब खाता बही में समस्त जो हमारा पोस्टिंग होता है उसको कर लिया जाता है तब किया जाता है, या फिर जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है तब किया जाता है। तो देखिए तलपट का निर्माण जो होता है वह कब होता है? तलपट का जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है तो तलपट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका इस तरह से राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है तब हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो देखिए सीक्वेंस से अगर आप देखिएगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जर्नल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है, पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद पोस्टिंग के बाद खातों का शेष निकाला जाता है पोस्टिंग से। ठीक है, यानी इसका बैलेंस निकाला जाता है और इसी बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और यहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन तो बनेगा ही ट्रायल बैलेंस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए, आप लोग को इससे हेल्प मिलेगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का MCQ लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।